विघ्नहर्ता ग्रुप ट्यूशन के नए आने वाले वीडियो देखने के लिए आज ही अभी वीजीटी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स, हमारा 12th बायोलॉजी का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज लेसन प्रोग्रेस में है और आज की वीडियो के बाद हम उस लेसन के डिसीज जो दिए गए हैं उसको पढ़ने वाले हैं। और आज के वीडियो में हम मलेरिया को पढ़ने वाले हैं, मलेरिया डिसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो मलेरिया वेक्टर बॉर्न डिसीज है, मॉस्किटो से होता है। मॉस्किटो जब इन्फेक्शियस मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को, हेल्दी ह्यूमन को बाइट करता है तो वो हेल्दी ह्यूमन को मलेरिया डिसीज होता है। तो मॉस्किटो के अंदर कुछ प्लाज्मोडियम वायरस प्लाज्मोडियम रहता है। ये प्लाज्मोडियम इन्फेक्शियस रहता है। प्रोटिस प्लाज्मोडियम 4 तरीके के अलग अलग होते हैं, जैसे कि पी विवैक्स, पी ओवेल, पी मलेरिए और पी फैल्सीपेटम। इन चारों वायरस के बारे में, चारों प्लाज्मोडियम के बारे में अच्छे से जानकारी आपके टेक्स्ट बुक में इस लेसन में दी गई है। इन्फेक्शियस मॉस्किटो के अंदर एक 4 अलग अलग तरीके के क्या रहते हैं, तो प्लाज्मोडियम रहते हैं। जब आपको मलेरिया होता है तो हमें साइन एंड सिम्टम्स कौन से दिखाई पड़ते हैं? पहली बात, मतलब जब मॉस्किटो हमें काटता है, बाइट करता है, तो 7 से 15 डे के बाद हमें मलेरिया होता है या फिर उसके साइन हमें दिखाई पड़ते हैं। हमें पहले इनिशियल सिम्टम्स कौन से होते हैं? तो हमें जब मलेरिया होता है तो शुरू में फीवर आता है, हेडेक होने लगता है, चिल्स होता है, पसीना आता है, या फिर इसके बाद क्लासिकल सिम्टम जो होते हैं वो साइक्लिक ऑकरेंस ऑफ हाई फीवर, मतलब कुछ पर्टिकुलर पीरियड के बाद फीवर आने लगता है, या फिर स्वीटिंग होता है, सडन शिविंग होता है। ये सब सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं हर एक 6 आवर के बाद, या फिर एवरी 2 दिन या 3 दिन के बाद। ये सब हमारे बॉडी में कंटिन्यूस आता रहता है। इसके अलावा जब हमें मलेरिया होता है तो वोमिटिंग होता है, कन्वल्शन होता है, या फिर जॉइंट पेन होता है, हमारे हाथ पाँव में दर्द होना लगता है। एनीमिया भी हो सकता है, क्योंकि आरबीसी का प्रमाण जो होता है, आरबीसी का नंबर होता है, वो घट जाता है। इसके बाद हीमोग्लोबिनुरिया या फिर हिप्टोमेगली होता है। हिप्टोमेगली मतलब लीवर इनलार्ज होता है, हमारे लीवर की साइज जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। रेटिनल डैमेज होने की वजह से आईज वगैरह क्या होने लगते हैं, दुखने लगते हैं, उसमें दर्द होने लगता है। सेरिब्रल मलेरिया भी हो सकता है, जिसके ब्रेन में अगर इन्फेक्शन होता है, वो जो वायरस है वो ब्रेन तक पहुंच जाएगा तो आपको सेरिब्रल मलेरिया होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है मलेरिया के बारे में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो मलेरिया का जो फैलाव है वो फीमेल एनोफेलस मॉस्किटो से होता है। जिस फीमेल एनोफेलस जो मॉस्किटो होता है वो उसके अंदर प्लाज्मोडियम वायरस रहता है। जब एक फीमेल एनोफेलस हमारे नॉर्मल जो ह्यूमन पर्सन है उसके ब्लड सक करने की कोशिश करता है तो उस वायरस को, प्लाज्मोडियम को, नॉर्मल पर्सन के बॉडी के अंदर छोड़ता है। तो जब प्लाज्मोडियम को नॉर्मल या हेल्दी पर्सन के बॉडी में एंटर करेगा वो, तो क्या होता है, उसके वजह से उस नॉर्मल पर्सन को मलेरिया होता है। तो आपके जो टेक्स्ट बुक में 10.5 नंबर की फिगर दी है उसमें सारी प्रोसेस एक्सप्लेन की गई है। जो डायग्राम आपको दी है बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपको इसको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, या फिर आपको अगर मलेरिया पर शॉर्ट नोट पूछते हैं, क्वेश्चन आता है आपको बोर्ड में, तो इस डायग्राम को ड्रॉ करना जरूरी है। तो आपको डायग्राम कहाँ से शुरू करना है? आपको ह्यूमन स्किन डायग्राम में दिखाई पड़ रही है, वहां से शुरू करना है पढ़ना। तो डायग्राम में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि ह्यूमन स्किन पर क्या कर रहा है, तो मॉस्किटो ने काटा, बाइट किया, और उसने क्या किया, उस वायरस को ह्यूमन के बॉडी के अंदर डाल दिया। जो बॉडी के अंदर वो हेपेटिक सेल आए हैं, हेपेटिक सेल क्या करते हैं, तो हैब्जोर्ब हो जाते हैं, हेपेटिक डॉर्मेंसी हो जाती है, मतलब वो हेपेटिक सेल की कुछ साइज वगैरह वो इंक्रीज हो जाती है, वो मैच्योर बनते, और बाद में इरिथ्रोसाइट्स जो हमारे ब्लड सेल है उसको क्या करते, रप्चर करते। इसके बाद रप्चर इरिथ्रोसाइट क्या होते हैं, न्यूली इरिथ्रोसाइट क्रिएट करते, इन्फेक्टेड इरिथ्रोसाइट करते हो। इन्फेक्टेड इरिथ्रोसाइट से गैमेटोसाइट्स क्रिएट होते हैं। गैमेट्स मतलब कुछ उसके मॉस्किटो के कुछ मतलब नए बच्चे वगैरह क्रिएट हो जाते हैं। अगर अभी ये जो पर्सन है, ह्यूमन बीइंग, वो पूरी तरीके से क्या हुआ है, इन्फेक्शियस हुआ है, उसको मलेरिया हुआ है। अभी जो मलेरिया हुआ है उस पर्सन को अगर नॉर्मल
दूसरे मच्छर ने काटा जिसके बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम वायरस नहीं है, तो आपको डायग्राम में दिखाई पड़ रहा है कि दो मॉस्किटो, एक ऊपर एक नीचे, तो अब मैं नीचे के मॉस्किटो के पास आया हूँ। तो उस मॉस्किटो ने अगर उस मलेरियल पर्सन को काट लिया तो उस मॉस्किटो के बॉडी के अंदर वो प्लाज्मोडियम आता है। अभी जो प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया फैलाता है वो उस मॉस्किटो के अंदर है। उस मॉस्किटो के अंदर वो मैक्रोगैमेट क्रिएट करता है, उसके बाद झाइगोट क्रिएट करता है, और मॉस्किटो के मिडगट के अंदर क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लाज्मोडियम क्रिएट हो जाते हैं। तो मतलब इस तरीके से क्या होता है, इस प्लाज्मोडियम का फैलाव ह्यूमन बीइंग से मॉस्किटो के पास, और उस मॉस्किटो से क्या होता है, पूरे जो नॉर्मल पर्सन है उनके पास फैलता है। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में क्या आता है, तो हमें कैसे पता चला कि मलेरिया हुआ है। सो मलेरिया हुआ है कि नहीं हुआ है इसका पता लगाने के लिए हमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी करना पड़ती है, ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट के लिए आर्टेमिसिनिक बेस कॉम्बिनेशन थेरेपीज यानी ACTS, इस थेरेपी का उपयोग किया जाता है। WHO ने टोटल ACTS के टोटल 3 तरीके के अलग अलग कॉम्बिनेशन को यूज करने की सलाह दी है, जैसे कि आर्टेसुनेट, सपोडोक्सिन, पिरीमेथामाइन, ये 3 ट्रीटमेंट का हम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके मलेरिया इस पार्ट का, वो है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। हमें मलेरिया ना हो इसलिए हम क्या कर सकते हैं। सो प्रिवेंशन ऑफ मॉस्किटो बाइट बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट, हमें मॉस्किटो नेट का उपयोग करना चाहिए, या फिर हमें मॉस्किटो से बचना चाहिए, वो बाइट करने से बचना चाहिए। स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड एंड ड्रेनिंग स्टेंजर्ड वाटर वेयर मॉस्किटो लेज एग्स, जहाँ पे मॉस्किटो अपने अंडे पैदा कर सकते हैं, उस स्टेंज वाटर मतलब जहाँ पे पानी बहुत समय तक क्या होता है इकट्ठा होता है, वहाँ पे ही वह रहता है। ऐसा पानी हमें मतलब किसी भी जगह पर रोक कर नहीं रखना चाहिए, उसको फ्लो होने देना है। इसके बाद थर्ड है मॉस्किटो के जो लार्वे होते हैं, अंडे होते हैं, उसको मारने के लिए हमें गैम्बूस या फ्रेश वाटर फिश, जैसे उसको हम गप्पी माँ से भी बोलते हैं मराठी में, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद इस लेसन में हम और भी 9 अलग अलग डिसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।